सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आदित्य द्विवेदी राजस्थान के भिवाड़ी से और ग्वालियर से मनोज चौबे जुड़े हुए हैं। ग्वालियर वो जगह जो कि मायका है अंजू का। अभी कुछ देर पहले एक उसके गांव के पड़ोसी कह भी रहे थे कि गांव में हम आने नहीं देंगे, लेकिन उसके माता पिता अगर चाहें तो वो मिल सकते हैं और उनको मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए। पहले मनोज चौबे आप ही से, गांव उसके मायके में क्या है हलचल वहां पर, इसके बारे में भी पहले भी हमने आपसे बात की थी। उसके माता पिता क्या उससे मिलेंगे, क्योंकि उसके एक पड़ोसी हैं वो कह रहे हैं कि मिलना चाहिए लेकिन गांव में हम इंटर नहीं करने देंगे। बिल्कुल, देखिए सवालिया निशान तो इनकी लाइफ से शुरुआत से ही जुड़ गए हैं। और आपको बता दूं मैं कि जब से अंजू फिर से एक बार भारत वापस आई है, तब से ये ग्राम पंचायत बोना पूरी तरह से एक्टिव हो गया है और ग्रामवासियों में अच्छा खासा आक्रोश देखने को मिल रहा है। वहीं ग्रामवासियों के द्वारा सवालिया निशान भी खड़े किए जा रहे हैं कि आखिरकार सुरक्षा एजेंसियों ने अंजू को इस तरह से क्यों छोड़ दिया है। और जो इनके पिता हैं गया प्रसाद थॉमस, जो ग्राम पंचायत बोना में रह रहे हैं, उनके कॉल डिटेल निकाले जाएं और इनकी किस तरह की एक्टिविटी है, किस तरह की इनकी वार्तालाप हो रही हैं, इस पर एक बड़े सवालिया निशान इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि ये जो बोना गांव है वो बीएसएफ कैंपस से लगा हुआ सेंसिटिव एरिया है। और इस सेंसिटिव एरिया की वजह से जिस तरह की एक्टिविटी पाकिस्तान से जुड़े होने के कारण ग्रामवासी बड़े सवालिया निशान उठा रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त ग्राम पंचायत बोना के ग्राम पंचायत सरपंच रवि गुर्जर मौजूद हैं। उनसे हम जानेंगे आखिरकार किस तरह का संदेह है और क्या आपके अंदर अब तक ग्रामवासियों में मानसिकता है इस घटना को लेकर। मानसिकता तो बहुत बुरी है कि जो भी हुआ वो बहुत गलत हुआ और वो आ गई है तो हमने तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से उनके पिता को, माता को, सबको मना कर रखा है कि यहाँ आने की उसकी बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। नहीं, यहाँ आ गई तो आपको भी यहाँ रहने नहीं देंगे। अच्छा, अब जिस तरह से वो भारत आ गई है, अब कयास लगाए जा रहे हैं कि वो अपने माँ के पिता के पास भी आ सकती है। अगर वो आती है तो आप लोगों का क्या रिएक्शन रहेगा? पिता से भी बात हो रही है, चूंकि वो मीडिया के सामने नहीं आ रहे हैं, आप लोग भी बात कर रहे हैं लेकिन वो बात नहीं सुन रहे हैं, तो ऐसे में क्या संदेह लग रहा है? नहीं, वो कहीं भी रहे, हम उसके माता पिता से भी बात हुई और माता पिता बिल्कुल स्पष्ट रूप से नकार रहे हैं और हम उसको तो बिल्कुल आने ही नहीं देना है। अच्छा, आप सरपंच होने के नाते एक बड़ा दायित्व बनता है ग्राम पंचायत की एक्टिविटी पर ध्यान रखना। जैसा बताया जा रहा है इनने धर्म परिवर्तन भी किया, बच्ची भी पाकिस्तान गई है, तो काफी संदेहशील ये सब घटना है और सेंसिटिव एरिया है बीएसएफ होने के कारण। क्या लगता है आपको? ये लगता है कि काफी इन धर्म परिवर्तन तो काफी समय से बदला है इन लोगों ने और नॉर्मल रूप से रह रहे तो इतनी जानकारी है। तो जब ये अंजू बाहर गई है, जब इसकी जाना अपने इस चीज की जाना खोजबीन कार्रवाई हर चीज करी, तो यही रूप से बताया कि आप कहीं भी इसमें दोषी पाए गए तो आपको यहाँ रहने नहीं देंगे। अच्छा, पिता का मीडिया से दूरियां बनाना, आपके सरपंच होने के बाद भी आपसे बात नहीं करना, मीडिया से बात नहीं करना, क्या लगता है क्या संदेह बनता है? नहीं, ये चीज तो गलत है, पर फिर भी उससे फोन से बात करी तो अब वो नहीं कर रहे तो उनको जबरदस्ती क्या करें। मेरे साथ मैं आपको बता दूं छात्र समय काल के धर्मेंद्र गुर्जर मौजूद है ग्राम पंचायत के, उनसे बात करेंगे किस तरह की एक्टिविटी रही है अंजू की। धर्मेंद्र, किस तरह की एक्टिविटी थी? नहीं, वातावरण तो इसको शुरू से ही गलत थे, पर इतना संदेह नहीं था कि ये पाकिस्तान चली जाए। अब पाकिस्तान गई थी, अब वापस आई है, क्या कहेंगे देश को लेकर, देश की रक्षा को लेकर? मैं अपने आप से नहीं कहना चाहता, मेरे गांव के अगर बच्चे से भी पूछा जाए तो वो यही कहता है कि इसको परवरिश नहीं, बिल्कुल गांव के अंदर नहीं दी। ठीक है, गांव के लोग तैयार नहीं है। मनोज आपके पास आते हैं, गांव के लोग तैयार नहीं है कि गांव में उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भिवाड़ी से हमारे साथ आदित्य द्विवेदी भी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आदित्य, अब क्या आपके पास जानकारी मिल रही है, कितने दिन तक वो रहेगी? अब एक सवाल ये भी है कि उसे छोड़ दिया गया है, क्यों छोड़ा गया है? क्या एजेंसीज को उसके बारे में कोई शक उस पर नहीं है? कहाँ जाएगी? क्या उसके मूवमेंट पर कोई नज़र नहीं रखी जा रही है, या अभी वो एजेंसीज के साथी है, वही वो पूछताछ कर रहे हैं, कहीं अलग जगह पर ले गए होंगे पूछ